नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 5:30 और मुझे अब लगानी है मशीन। और वैसे देखिए अंधेरा हो रहा बहुत ज़्यादा, बाहर दरवाजे में से देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंधेरा हो रहा। और मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी लगा लूँगी मशीन। सुबह का जो नाश्ता वगैरह बनाऊँगी तो उससे पहले ही लगा लूँगी। कपड़ों का काम हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ मैंने मशीन में पाइप लगा दिया और गुड्डू के पापा गए हैं घूमने के लिए। वे बोल रहे थे मुझे भी कि चल तू भी, तो मैंने ना कर दी कि अभी नहीं, 1-2 दिन बाद जाऊँगी क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा है। जब काम का रूटीन सही बन जाएगा मेरा तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घूमने के लिए। तो अभी तो आज तो मेरा टाइम नहीं था, फिर देख लूँगी। तो वे तो चले गए थे और यहाँ बस मैंने मशीन में पाइप डाल दिया और ताज़ा ताज़ा पानी निकलता है पाइप से तो। और ये कपड़े छाँटने मैंने कर दिए हैं शुरू, क्योंकि कुछ कपड़े इनमें नए हैं और कुछ पुराने हैं, तो वो अलग अलग निकाल लूँगी। और ये जैकेट वगैरह हम ले गए थे गाँव में, तो ये मैंने सोचा अब तो पहनने का टाइम नहीं है क्योंकि इतनी ठंड नहीं होती, तो इनको भी धो के रख दूँगी। और बस सारे कपड़े मैंने छाँट लिए, जो पहले डालने वो और बाद में डालने उसी हिसाब से। जो पहले डालने मतलब कम मैले पहले डाल लूँगी और जो ज़्यादा मैले वो बाद में। तो सारे कपड़े अलग अलग कर लूँगी, बेडशीट वगैरह भी अलग कर दूँगी क्योंकि सब कपड़ों का अलग अलग वो होता है धोने का। कुछ जल्दी टाइम में धोए जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है, तो इसी हिसाब से सारे मैंने निकाल लिए कपड़े। और उसके बाद बस मशीन में भी पानी भर गया, तो अब उसके बाद सरफ डाल के डाल I've दूँगी got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. तो मैंने लगा दी है मशीन। अब मैं करूँगी साफ़ सफाई क्योंकि आंटी के आने का भी नहीं पता कि आएगी नहीं आज भी। तो मैंने मशीन तो लगा दी, जब तक कपड़े धुलेंगे तो साफ़ सफाई भी हो जाएगी। यहाँ मैंने बिस्तर रख दिए हैं और बच्चे तो अभी सो रहे हैं दोनों। तो एक ही रूम खाली था तो वही मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी और दूसरे रूम में बच्चे लेट रहे हैं, तो वहाँ बस अभी झाड़ू पोछा तो कर लूँगी लेकिन बेडशीट वगैरह बाद में झाड़ दूँगी। तो बस सुबह ही खाली थी अभी मशीन में, जब तक कपड़े धोएंगे मैंने सोचा चलो यही काम कर लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि ये तो मशीन में तो टाइम लगता है और 1-2 बार के धो के फिर बाद में निचोड़ लूँगी। बस मैं लगी हूँ साफ़ सफाई करने में, संगवाने में, क्योंकि सामान शाम के टाइम तो काफ़ी फैला रहता है इधर उधर, जो निकालते हैं कपड़े वगैरह सारे फैले रहते हैं रात को तो। और थकन भी मुझे शाम के टाइम इतनी ज़्यादा हो गई थी, जो सामान जहाँ पड़ा था ना वो वहीं छोड़ दिया मैंने, मतलब ज़्यादा नहीं उठाया गया, मैं थक गई थी तो शाम के टाइम में जल्दी लेट गई थी। तो अंदर कमरे का करने के बाद फिर बाहर का जो एरिया है, जो हॉल है हमारा, तो वो भी मैंने कर दिया है साफ़ और बेडशीट वगैरह भी झाड़ दी। और यहाँ कन्हैया तो है नहीं, तो हॉल खाली रहता है, वो ही लेटता है यहाँ पे। तो वो गया हुआ है गाँव में, जब तक आएगा तो जब तक खाली रहेगा। बस हम तो दिन में ही बैठ जाते हैं थोड़ी बहुत ही देर। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में बर्तन भी मेरे पड़े हैं, रात के जो दूध वाले बर्तन थे वो मैंने साफ़ नहीं किए थे। वही मैंने बताया आपको कि मैं थक गई थी, तो इसलिए मेरे से ज़्यादा काम नहीं हुआ रात के टाइम, कमर में बहुत दर्द हो रहा है और सर में भी। तो मैंने फिर सुबह जो बर्तन थे रात के मंजे हुए खाने के तो साफ़ कर दिए थे, बस दूध वाले रह गए थे, तो फिर वो कर दिए हैं सारे। जो बर्तन थे वो लगा दिए रैक में और बाकी जो थे वो सारे मैंने कर दिए थे साफ़। If I could see my dreams, make things right. 'Cause I'll do anything to make one a reality. Don't let go. Don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make one a reality. I just wanna find a तो way out. बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने लगा दी है पूरे घर में झाड़ू, और कमरे में भी, दोनों में, बाहर भी, सारे एरिया में लगा दी झाड़ू। और ऑफिस में भी मुझे ही करना है क्योंकि कन्हैया गांव में गया हुआ है। वैसे तो जब कन्हैया यहाँ पे रहता है तो ऑफिस में वही करता है, झाड़ू भी साफ़ सफाई वो अपने आप ही करता है, लेकिन जब वो गांव में चला जाता है फिर मुझे ही करना पड़ता है।
तो यहाँ जब तक वो आएगा, जब तक मेरी ड्यूटी है ऑफिस में करने की भी, तो बस पहले घर में लगा दूँगी सारे, फिर बाद में ऑफिस में। और इसके पापा तो अभी नहीं आए हैं, वे जा रहे हैं घूमने, क्योंकि 1 घंटा तो आराम से लग जाता है जब जाते हैं घूमने के लिए, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। The venom in my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, तो I'ma झाड़ू make भी it. लगा दी Fake friends, मैंने और बर्तन वगैरह भी कर लिए। अब कुछ कपड़े मेरे एक बार पहले निकाल दिए थे मैंने, और अब मैं दूसरी बार निकाल रही हूँ, तो थोड़े कपड़े और जैसे धुल जाएंगे 2-3 बार के, फिर मैं इनको साथ साथ निचोड़ दूँगी, क्योंकि पानी मैंने भरा हुआ है ड्रम में। शाम के टाइम आ गया था तो वो भर लिया था ड्रम रख के, और कपड़े काफ़ी सारे हो रहे तो पानी तो ज़्यादा लगता ही है। अगर कम हो तो चलो पाइप से भी निचोड़ लो, लेकिन फिर ज़्यादा पानी लगता है। वो जो सप्लाई वाला पानी आता है वो भर लिया था शाम के टाइम, शाम को ही आता है। वैसे तो मैं रात ही सोच रही थी कि धो लूँगी, लेकिन बस रात फिर इन्होंने ना कर दी कि रहने दे, सुबह सुबह धो लेना, तो फिर मैंने सुबह ही लगा दी मशीन। तो यहाँ मैंने निकाल दिए कपड़े, और जो भी मुझे डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब बस मैं इनको निचोड़ लूँगी। my downfall is toxic. Day one started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. और लेके आ गई हूँ मैं बाथरूम में कपड़े, और ये ड्रम भरा हुआ ही है। और पहले तो सर्दी ज़्यादा थी तो ठंडा हो जाता था पानी, लेकिन अब ठंडा नहीं होता। आज जैसे मैंने भरा ना, काफ़ी दिन बाद भरा ये पानी ड्रम में। पहले भी मैंने मतलब उठा के रख दिया था, क्योंकि यूज नहीं हो रहा था, ठंडा ज़्यादा लगता था पानी इस वजह से। तो अब नहीं लगता, अब तो बिल्कुल ऐसा था जैसा नॉर्मल पानी होता है। तो मैंने फिर उसी में से ही भर के बाल्टी सारी और निचोड़ लिए कपड़े। और काफ़ी टाइम लग गया कपड़े धोते धोते, और मतलब काफ़ी सारे हो रहे थे इस वजह से। वरना तो जैसे रोज़ के होते हैं 1-2 दिन के, तो फिर तो इतना टाइम नहीं लगता। और नए भी कपड़े थे, कुछ मैंने हाथ से भी धोए, कुछ पुराने थे वे मशीन में धोए, और मोटे मोटे भी थे चादर वगैरह, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। और जैसा ही कपड़े धुलते रहे निचोड़ती रही, बीच में मैं फिर और काम भी जैसा साफ़ सफाई का वो करती रही, झाड़ू पोछा वगैरह। कपड़े धोते धोते ही बीच में मैंने ये सारा काम किया है। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. यहाँ कपड़े मैंने ड्रायर करने के लिए डाल दिए। अब मैं लगा रही हूँ पोछा, एक एक बार ड्रायर करते हुए डालती हूँ बीच बीच में, और बीच बीच में बस पोछा भी लगाती रहूँगी। वही है, टाइम को यूज करना है सारे को, जैसा जैसा कपड़े धुलेंगे ऐसे ही काम को करती जाऊँगी। और बीच बीच में बस कपड़े भी जो सूखेंगे वो निकाल दूँगी, और बीच बीच में डालती रहूँगी जितने उचड़ के। तो यहाँ बस पहले कमरों में लगा दिया मैंने पोछा, किचन में लगा दिया, और फिर उसके बाद बाहर जो एरिया है ये तो अभी नहीं लगाऊंगी, बस इतने में ही लगाऊंगी हॉल तक, क्योंकि उधर मशीन लग रही है और पानी भी गिर रहा। अभी जैसे मुझे और कपड़े भी धोने हैं तो टाइम लगेगा, तो उसके बाद फिर बाहर जो गैलरी है जहाँ ये मेन गेट है वहाँ पे मैं बाद में धो दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ ऑफिस में, और इसके पापा आ गए थे, वे अपने काम पे लग गए थे। और यहाँ बस फिर मैंने ऑफिस में भी लगा दिया पोछा। और बच्चे तो अभी सो रहे, और खाली पड़ा है तो मैंने आराम से सूख जाएगा। अगर जैसा पोछा लगाते हैं ना और बीच में कोई चलता है तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता, फिर पोछा सूखता भी नहीं, पैर पैर से हो जाते हैं। तो इसलिए सब अपने बच्चे तो सो रहे हैं और ये भी अपने काम पे लग रहे, तो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे बस आराम से पोछा सूख जाएगा और साफ पड़ा रहेगा फिर पूरा दिन।
तो पोछा भी लग गया मेरा। अब फिर मैं आ गई हूँ कपड़े निचोड़ने के लिए। जो छोटे वाले कपड़े वो तो धुल गए थे मेरे सारे। अब ये है कंबल, जो चादर बेडशीट होती है, ये सारी मोटी मोटी हैं बहुत। पहले तो मैं सोच रही थी कि मशीन में ही निचोड़ लूँगी इनको जैसे धोती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले सारे धोऊँगी उसके बाद फिर निचोड़ूँगी। और पानी भी था ड्रम में थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, यहाँ पे ही निचोड़ लूँगी। पानी भरा हुआ रखा है ड्रम में, तो इसी में निचोड़ लूँगी। और इनमें ना बहुत जैसा झुक के काम करती हूँ, मेरे ना कमर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये जो भारी कपड़े हैं इनको धोते हुए ज़्यादा होता है। जो छोटे होते हैं उनको तो बैठ के आराम से निचोड़ लो, लेकिन जो भारी कपड़े होते हैं उनको बैठ कर नहीं निचोड़ा जाता, उनको तो झुक के ही निचोड़ना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है कमर पे, फिर दर्द हो जाता है। लेकिन करना तो पड़ता ही है, कैसे ना कैसे करो, दर्द हो या कुछ हो, काम तो करना ही है। तो ये कंबल भी मैंने निचोड़ दिए बस। अब इनको भी सूखने के लिए डाल दिए और बस फिर धो दी है लास्ट में मैंने मशीन। और मशीन धोने के बाद बाहर का जो ये एरिया रह गया था ये भी धो दिया। यहाँ मैंने पानी मार दिया क्योंकि पैर पैर से हो रहे थे जैसे कपड़े निचोड़े थे। और दिन भी देखिए काफ़ी निकल गया क्या 8-9 बज गए शायद, 2-3 घंटे लग गए मुझे इन काम में ही। और बस फिर मैंने वाइपर मार दिया। उसके बाद वाइपर मारने के बाद फिर पोछा मार दिया और बच्चे भी उठ गए। हीसु भी खड़ी, सुनु कह रही सुबह ही, मम्मा आप इतनी जल्दी आज क्यों उठे, इतनी जल्दी आपने कपड़े क्यों धोए आज? तो मैंने बस इसीलिए धोए कि आंटी भी नहीं आ रही और फिर काम ज़्यादा है, फिर नाश्ता भी बनाऊंगी। और बस वो ये सुबह जल्दी जितना हो जाए काम इतना अच्छा है। तो जी देखिए कपड़े मैंने सारे धो दिए और देखिए कितने सारे हो रहे, 2 कुर्सी कपड़े हो रहे धोकर रख दिए और बज गए हैं पूरे 9। साफ सफाई भी होगी। और अब मैं पहले नहाऊंगी, इन्हें अभी फलाती नहीं रख दूँ क्योंकि धूप तो अच्छी हो रही, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। पहले नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता बनाने तो पहले नहाना है, नहा के नाश्ता बनाऊंगी, जब किचन का करके फिर फैला पाऊंगी, क्योंकि अगर इन्हें फैलाऊंगी तो और देर हो जाएगी नाश्ते बनाने में। तो बस अब नहा धो लूँ फिर नाश्ता बनाते हैं। तो मैं नहा धो ली हूँ, बच्चे भी नहा लिए, इसके पापा भी नहा लिया। ईशु नहीं नहाई अभी, गुड्डू तो नहा ली थी। तो यहाँ बस फिर मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और बच्चों के लिए मैंने कर दिया है दूध, गुड्डू के पापा के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और बस फिर बना दूँगी रोटी। इनके लिए रोटी बनाऊंगी और बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि वे सुबह ही ना रोटी नहीं खाते, किचकिच करते हैं खाते हुए। तो फिर मैं उनके लिए बस पराठे, एक एक ही तो खाते हैं दोनों, हम दोनों तो रोटी खा लेते हैं। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, पराठा भी रोटी भी। बाकी बच्चे नहीं खाते, तो बच्चे चिड़चिड़ करते हैं। तो दोनों के लिए एक एक पराठा बना दूंगी और मैं भी खा लेंगे। तो यहाँ इसके पापा आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया था, 10 बज गए थे लगभग। तो भूख लग जाती है जब सुबह जल्दी उठते हैं और फिर घूमने भी जाते हैं और काम भी करते हैं, तो भूख लगती है सुबह। और इनका तो परमानेंट टाइम है कि इनको 9 बजे तक नाश्ता ज़रूर चाहिए, खाने का भी 1-1-1:30 बजे तक, और सुबह नाश्ते का भी और शाम का भी यही है। इनका खाने का ना पूरा रूटीन है, मतलब टाइम टेबल बंधा हुआ। अगर थोड़ी भी लेट हो जाती हूँ ना बनाने में तो ये परेशान हो जाते हैं। और इनकी वजह से ज़्यादा करना पड़ता है, वरना बच्चे तो इतना नहीं खाते। और मैं भी चाय वगैरह पी लूँ तो इतनी भूख नहीं लगती। वैसे यहाँ पे तो पीती नहीं, गांव में तो सुबह ही चाय पी लेते थे। और यहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ, ये तो पीते नहीं, तो फिर अकेली पी नहीं जाती। और वहाँ तो रुचि बना लेती थी सुबह ही सुबह, तो चाय पी लेते थे तो भूख नहीं लगती थी फिर काफ़ी लेट तक। तो बस फिर मेरा सारा किचन का काम है वो भी हो गया, बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ कर दिए और गैस वगैरह भी, स्लेब भी सारे कर दिए हैं साफ। और मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हो गया है फिनिश। तो जी मेरा काम हो गया है कंप्लीट और बज गए हैं 11 बजने वाले हैं। और जो मॉर्निंग रूटीन है सारा हो गया, साफ सफाई भी मैंने सारी कर दी है आज, झाड़ू पोछा सब कर दिया, कपड़े धो दिए और किचन की भी क्लीनिंग कर दी। ये दिखा दूँ, ये देखिए किचन भी साफ कर दी, बर्तन वगैरह सारे कर दिए। मैंने इसलिए कर दिया कि क्योंकि आंटी का आज भी नहीं पता आएगी या नहीं, फिर कल भी लेट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए, क्योंकि मैं कल बोल रही थी कि तबीयत ख़राब हो रही, तो मैंने कर दिया। और 11 बजने वाले अभी तक तो आई नहीं, देखते हैं कैसे करना। और बस अब मैं थोड़ी देर ऊपर चलती हूँ, बाल सुखाऊंगी, बाल धोए, ठंड लग रही। और बच्चों को भी लेकर चलूँगी, मैं वैसे तो जाती नहीं, मेरे साथ ही जाऊँगी दोनों की दोनों, और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।